बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा। सबसे पहले आपके गोशगुज़ार, मैं इस वक्त एक दूर दराज गांव में एक छोटी सी दुकान पर मौजूद हूं, लेकिन यहां पर मुझे यह सहूलत दस्तयाब थी लाइट की और दीगर इंटरनेट की, तो मैं यहीं से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि आखिरकार इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी और खौफनाक गेम का आगाज हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हंगामी नोटिस अचानक जारी कर दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और फौरी तौर पर मैं ये आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूं इस दूर दराज गांव से, क्योंकि खबर बहुत अहम है। और जनाब, मामला यह है कि इमरान खान ने आखिरी बाल तक लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। ये तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहले एक पूरा बैकग्राउंड है सारी खबर का, और वो बैकग्राउंड यह है कि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से गुज़श्ता तकरीबन 3 महीने से 2 महीने से इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और खास तौर पर नवंबर के महीने के अंदर जब DGISI की तब्दीली का मामला था, तो उस वक्त एक मखसूस मीडिया ग्रुप, मखसूस सहाफियों, नून लीग के सोशल मीडिया सेल की जानिब से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। और वह माहौल ये था कि पाकिस्तान की अस्करी क्यादत और पाकिस्तान की जो मौजूदा सिविल क्यादत है, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो एक पेज पर नहीं रहे हैं। इस हवाले से एक तासुर कायम किया गया, इख्तलाफात को उभारने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की तकरीबन 75 साल तारीख है, उसमें हमेशा से ये जो है वो समझा जाता रहा है कि वही हुकूमत पाकिस्तान में अपनी मुद्दत भी पूरी करती है या स्मूथली रन कर पाती है, जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हो, इसके साथ साथ अदलिया की हमायत भी हासिल हो। अब गुज़श्ता चंद अरसे से यह तासुर मखसूस मीडिया ग्रुप की जानिब से देने की कोशिश की गई। उसके बाद जनाब, बैक टू बैक कुछ किस्म की खबरें सामने आई। पहले जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार के हवाले से एक फेक जो है वो ऑडियो टेप जो है वो सामने आई, ऑडियो फेक ऑडियो उनकी सामने आई। उसके साथ साथ फिर एक बयान हल्फी सामने आया, जिसके ऊपर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा है। और वो भी एक किस्म का जो मामला है, वो मुकम्मल तौर पर यह बात साबित हो चुकी है कि किस तरह से यह सारा ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया। एक मखसूस मीडिया ग्रुप और नवाज शरीफ ने किस तरह से यह सारा मामला जो है वो क्रिएट किया गया। अब उसके बाद फिर माहौल कुछ यूं बना कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बलदियाती इंतखाबात हुए, और इंतखाबात के मुकम्मल नताइज आने से पहले ही मीडिया के मखसूस हिस्से ने यह तासुर देना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त हो गई है। और अभी तक, हालांकि इस वक्त तक जो है वो तकरीबन 10-12 दिन गुजरने के बाद भी इलेक्शन के मुकम्मल तौर पर जो नताइज हैं वो सामने नहीं आ सके। और अभी दूसरा जो मरहला है KP के बलदियाती इंतखाबात का, वो मार्च में होना है। 2022 को पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियों का साल इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि फरवरी के महीने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मौजूदा, वो तब्दील हो जाएंगे। उनकी जगह पर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपना ओहदा संभालेंगे। फिर उसके बाद जो है वो जून के महीने में अस्करी महाज पर कुछ अहम तरीन तब्दीलियां हैं। जर्नैलों की रिटायरमेंट है, तैनातियां हैं और तुकर्रियां हैं। इसके साथ साथ नवंबर के महीने में नए आर्मी चीफ की तैनाती भी होनी है। इस तमाम तर मामलात को लेकर जो है वो एक मखसूस तासुर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और अब उस तासुर के अंदर हिस्सा डाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। इसकी बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं, लेकिन आपको यह बताएं कि यह जो मौजूदा साल है, क्योंकि यह बलदियाती इंतखाबात का साल है, KP के अंदर बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ। अब उसके बाद मार्च के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला अनाउंस किया जा चुका है। इसके साथ साथ इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि मई के महीने में जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात होंगे। और उसके बाद, क्योंकि ये वही महीना है कि इस महीने के अंदर ये इतलात भी आ रही है कि हल्का बंदियां जो है वो सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएंगी बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। और फिर इस किस्म की खबरें भी हैं कि उसके बाद फिर पंजाब और सिंध के अंदर भी जो है वो बलदियाती इंतखाबात होंगे। और बिलाशुबा पंजाब के अंदर जब बलदियाती इंतखाबात होंगे तो तहरीक इंसाफ का मुकाबला नवाज लीग के साथ होगा। और इसी तरह सिंध के अंदर जब बलदियाती इंतखाबात होंगे तो वहां पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब इलेक्शन हुए तो वहां पर तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला था वो मौलाना फजल रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी के साथ था। गोया एक दिलचस्प हकीकत, एक बड़ा हसीन इत्तफाक और आज के दौर की सबसे बड़ी सियासी हकीकत यह है कि तीनों सूबों के अंदर, यानी कि सीटों के एतबार से जो तीनों बड़े सूबे हैं, सिंध, इसके साथ साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा,
पाकिस्तान तरीके इंसाफ तीनों सूबों के अंदर मौजूद है, लेकिन तीनों सूबों के अंदर उसे 3 मुख्तलिफ जो है वो अपने सियासी हरीफों का सामना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंध में पीपल्स पार्टी, पंजाब में नवाज लीग और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान और अवामी नेशनल पार्टी। इस तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ मौजूदा जो भी पाकिस्तान की रवायती सियासी क़यादत है उसके मुकाबले में इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अकेले खड़ी हुई है। इसलिए आपको दीगर तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो इमरान खान के मुकाबले में इकट्ठी और एक पेज पर नजर आती हैं। और क्योंकि जिस तरह से मौजूदा हुकूमत जो है वो चलाई जा रही है, एहतसाब का अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है और तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, उसको देखकर ये लग रहा है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की जो दीगर सियासी जमातें हैं उनका जो किरदार है वो कम से कम तर होता जाएगा, क्योंकि ये सियासी जमातें इलाकाई असबियत का नारा लगाती हैं, सूबाइयत का नारा लगाती हैं, कुछ जमातें जो है वो मजहबी इंतहापसंदी का नारा लगाती हैं, कुछ दीगर जो है वो इस किस्म के नारे लगाती हैं। उनके खिलाफ सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक वाहिद ऐसी सियासी शख्सियत या सियासी जमात है जो कि पूरे पाकिस्तान की बात करती है और पाकिस्तान के तमाम अवाम को, चाहे उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो, आज़ाद कश्मीर से हो, बलोचिस्तान से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, तमाम तर लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। और इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त पाकिस्तान की जितने भी ये इलाके हैं जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया, चाहे पाकिस्तान के चारों सूबे हैं या इस्लामाबाद है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इमरान खान जो है वो तमाम तर ये जो पाकिस्तान की 7 इकाइयां हैं यहाँ पर यकसा तौर पर मकबूल हैं और उनके मुकाबले में दीगर जो उनकी हलीफ सियासी जमातें हैं वो उनकी मुखालफत में वहां पर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। ये एक पाकिस्तान के अंदर यूनिक सिचुएशन है और इमरान खान के खिलाफ कुछ लोग, जिनको मैं कहता हूं शरीफी सरमाकारी, चाहे वो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के अंदर है, चाहे पाकिस्तानी अदलिया के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर है या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, उनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एका है, क्योंकि उन्हें यह नजर आ रहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान समूथली अपनी 5 साल इक़्तिदार की जो मुद्दत है ये अगर पूरी करते हैं तो उसके बाद फिर 2023 से दो के इलेक्शन में भी इमरान खान को एक मरतबा फिर आने से नहीं कोई रोक सकता और 2028 तक की इमरान खान पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अब ये वो तमाम तर सिनेरियो है जिस सिनेरियो के अंदर पहले तो हमारे सामने ये खबर आती है, नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है, इमरान खान जब पार्लियामेंट हाउस पहुंचते हैं तो उनसे सवाल किया जाता है जनाब के नवाज शरीफ आ रहे हैं और कहा जा रहा है, तो जिसके जवाब में इमरान खान ये कहते हैं कि रोज हम ये बात सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, नवाज शरीफ कल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी जब वो सऊदी अरब गए थे तब भी हम यही बात सुनते थे कि वो वहां भी, लेकिन वहां से भी वो बगैर समझौते के वापस नहीं आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत पर इल्जामात लगाते हैं लेकिन असल में वो इल्जामात नहीं है बल्कि वो जॉब एप्लीकेशन होती है, वो मखसूस इदारों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि उन्हें जॉब दी जाए। फिर उन्होंने साफियों को मुखातिब करते हुए इमरान खान से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हर 3 माह बाद ये कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं है और मैंने हमेशा आखिरी गेंद तक जो है वो मैच की आखिरी गेंद तक जो है वो फतह के लिए मुकाबला किया है और इस मर्तबा भी आखिरी फतह तक जो है वो मैं मुकाबला करूंगा। इसी दौरान जनाब जो है वो कराची प्रेस क्लब से भी एक खबर आती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि फर्द जुर्म आयद करने का ऐलान कर रखा है उन साफियों के खिलाफ जिन्होंने नाम नहाद तहकीकाती सहाफत के नाम पर एक ऐसी खबर शाये की जो पाकिस्तानी अदालतों के खिलाफ थी, पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ थी, जिसमें पाकिस्तानी अदलिया पर इल्जामात लगाए गए थे कि जनाब पाकिस्तानी अदलिया जो है वो पूछ कर फैसले करती है और किसी के दबाव में आकर फैसले करती है। और खासतौर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा के हवाले से जो है वो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया। उनका एक मुबैना बयान अल्फी जो है वो सामने आया जिसको जंग अखबार में इंसार अब्बासी साहब ने छापा और उसके बाद अदालत के अंदर इंसार अब्बासी के मौक़िफ़ में और इसके साथ साथ राना शमीम के मौक़िफ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और जब फ़र्द जुर्म आयद करने का ऐलान किया तो फिर ये कहा गया कराची प्रेस क्लब की जानिब से, उन्होंने कहा जी कि अगर साफियों के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी तो हम एहतजाज करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये अदालतों को ब्लैक मेल करने के मुतरादिफ है कि अगर अदालतें किसी शख्स की जानिब से जो है वो फेक न्यूज़ देने पर, झूठी खबर देने पर या फिर बगैर तस्दीक के खबर शाया करने पर, क्योंकि राना शमीम ये कह चुके हैं कि इंसार अब्बासी ने उनसे किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो अब पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो मौजूद शरीफी सरमाकारी है वो भी आगे आ रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को ब्लैक मेल करने की कोशिश कर रही है। और बिल्कुल इसी मौके पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग जैसे कहा जाता है, उस हवाले से केस बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन अब अचानक 2022 के साल, जिसको तब्दीलियों का साल और बाज़ लोग इमरान खान के लिए मुश्किलात का साल कहते हैं, उस साल के बिल्कुल आगाज पर
जो है वो उर्स 2021 के बिल्कुल इख्तिताम पर यह खबर सामने आई है कि गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर और वकील अहमद शाह को नोटिस जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने GM फाइनेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहम्मद अरशद और वकील शाह खबर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। और गैर मुल्की फंडिंग केस की जो समाअत है वो 4 जनवरी को सुबह 10 बजे होगी। जी बिल्कुल, जनवरी का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस केस से होने जा रहा है और कुछ लोगों के ख्याल में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस माहौल के अंदर जब बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं दबाव बढ़ाने की भी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन इमरान खान ने आखिरी बाल तक लड़ने का ऐलान किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।